आज के मुख्य उद्देश्य ये है, हम 2019 से ये बालक दास के जो रीति नीति ल देखत आत हन, है नहीं, 2019 में भी निवेदन करें कि देख भाई हमारे यहाँ ये पाटेश्वर धाम नो है, पाठ देवता है हमारे आदिवासी का, जल कहने है वहाँ आदिवासी का, चारों मुड़ा हमारे पाठ देवता है, ओला तो छेड़छाड़ करत था। तो प्रशासन है निवेदन करी, हम सुधारेंगे, लेकिन 2019 से आज 2026 हो गए, लेकिन सुधार नाम चीज नहीं हुई। प्रशासन के संरक्षक में बन करके आज अनेक प्रकार के वहाँ अवैध कब्जा करके मनमौजी चलत है। बाहरी व्यक्ति 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आके धार्मिकता के आधार पर स्थानीय संस्कृति ला ठेस पहुंचा थे, जंगल ला काटा थे, यहाँ के विकास कार्य के पैसा ला वहाँ निर्माण करे जाते, पूरा छेड़छाड़ कर दे, काट पीट दे, हमरा जान नहीं देते, परकोटा घेर दे हमरे जमीन में, हर जगह बैरिकेड। हाँ, 15-20 के एकड़ जमीन ला घेर के रखे, काट के रखे, बड़े बड़े सैगोना कहाँ तस्करी करी, प्रशासन सुते का। यही हमला तकलीफ है कि जो शासन प्रशासन है वो आम जनता पर खड़े होना चाहिए, लेकिन हमन लगातार देखा जात हन कि प्रशासन ऐसा व्यक्ति मन के साथ खड़े हो जाते जे छत्तीसगढ़ के आम लोगन मन ला परेशान करे के काम, ओकर मन के अधिकार छीने के काम करते। ऐसा पूरा जिला, नांदगांव जिला, गरियाबंद जिला, धमतरी, कांकेर जिला, पाना बरस, मोहला जिला सब आहन। हमारे अस्तित्व बचाना है आदिवासी का, हम जंगल जमीन पेड़ काटने नहीं देंगे। आप देखो पूरा छत्तीसगढ़ में अभी पाली में कुछ हमारे आदिवासी मन के घर ला तोड़ दी भरे बरसात में। कोंडा गांव में देखो देखे है वो मन कार्रवाई करत जाते कि फॉरेस्ट के जगह में कुछ हमारे आदिवासी मन अपन घर बना ले, कब से से जेसीबी जाके तोड़त जाते। बहुत पारदर्शिता स्पष्टता के साथ कार्रवाई करे, ये दोहरा मापदंड नहीं चली। एक तरफ आदिवासी मन ला आप खदेड़त जात हो और दूसरा तरफ आदिवासी मन के जंगल जमीन में एक बाहरी व्यक्ति ओला आके यहाँ काबिज करा दो। सीजी भास्कर की टीम बालोद जिला के तुएगोंदी ग्राम में है। सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज देव यात्रा निकाली गई, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन इससे विशेष बात यह है कि पिछले कई सालों से एक विवाद चल रहा है जामड़ी पाट की जगह को लेकर, और कई सारे मुद्दे हैं जो आपको आज इस खबर में आखिरी तक देखने को मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में इन दिनों क्या चल रहा है। और आज की विजुअल आप तस्वीर में देखिएगा जो एक्सक्लूसिव आपको सीजी भास्कर में देखने को मिलेगी। सियान आपसे बात शुरू करेंगे। जी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और आज देव यात्रा ले लेके का जानकारी तेला बताऊँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय भारत। आज के मुख्य उद्देश्य ये है, हम 2019 से ये बालक दास के जो रीति नीति ल देखत आत हन, है नहीं, 2019 में भी निवेदन करें कि देख भाई हमारे यहाँ ये पाटेश्वर धाम नो है, पाठ देवता है हमारे आदिवासी का, जल कहने है वहाँ आदिवासी का, चारों मुड़ा हमारे पाठ देवता है, ओला तो छेड़छाड़ करत हस, आदिवासी बैठ के नहीं रहेगा। तो प्रशासन है निवेदन करी, हम सुधारेंगे, लेकिन 2019 से आज 2026 हो गए, लेकिन सुधार नाम चीज नहीं हुई। धीरे धीरे प्रशासन के संरक्षक में बन करके आज अनेक प्रकार के वहाँ अवैध कब्जा करके मनमौजी चलत है। करोड़ों रुपये के, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया के, है नहीं। एक बाद हमन 1 तारीख के बालोद कलेक्टर घेराव करें पूरा सर्वादी समाज 1 जून के, है नहीं। वहाँ इतना बैरिकेड लगा दी हमारे आदिवासी पर, लेकिन हमारे युवा साथी युवती मन वो 3 ठम बैरिकेड ला तोड़ के मुख्य गेट कलेक्टर के चल दी, है नहीं। लेकिन जूँ तिरंगती कलेक्टर प्रशासन है नहीं आई, आगी जलान, चूल्हा जलान खाना पकाए बर, तब कहीं ओकर पदाधिकारी मन भदभित दौड़त आ है नहीं। योगेश पटेल के थे एसपी, है नहीं, और अपर कलेक्टर। तो जब इतना बड़ा आंदोलन प्रदर्शन रही से आदिवासी समाज के, तो कंक्लूजन का निकली समझता वो दिन का वो लिखित में दे है कि ठीक है आप मन के जो मांग है आज के तारीख ला, आज तक तारीख ला आप बता रहे हैं, अगर आज ये डेट में नहीं हुई तो 20 तारीख के फिर वहाँ हमार देव कार्यक्रम चालू हो ही, बंद करबे तब चालू है। हम पवित्र करे हमारे पाठ देवला, पूरा छेड़छाड़ कर दे, काट पीट दे, हमरा जान नहीं देते, परकोटा घेर दे हमरे जमीन में, हर जगह बैरिकेड है। हाँ, 15-20 के एकड़ जमीन ला घेर के रखे है, काट के रखे, बड़े बड़े सैगोना कहाँ तस्करी करी, प्रशासन सुते का। तब वो है अपर कलेक्टर
एगो एसपी है लिखित में दिस है नहीं, तब कहीं जाके 1 जून के वो शांत हो जो आंदोलन है। लेकिन हम लोग तो आज आना चाहिए इससे है नहीं, तो इसलिए हमारा सर्ववादी समाज पूरा जिला, नांदगांव जिला, गरियाबंद जिला, धमतरी, कांकेर जिला, पाना बरस, मोहला जिला सब आहन। हमारे अस्तित्व बचाना है आदिवासी का। हम जंगल जमीन पेड़ काटने नहीं देंगे, हमारा है, हमारा पूर्वज का है। इसलिए आज ओकर उद्देश्य लेके यहाँ आए हैं और काम भी सफल होते, ये निवेदन है। आज के जो देव यात्रा रहते हैं बहुत पवित्र है। हाँ। तो ये पवित्रता ला कैसे जो आदिवासी नहीं है, जिमन नहीं जाने वो मतलब कैसे समझा हो ये चीज ला बताओ। देव यात्रा का कौन ला बोलते? अब देखो 12 बिरादरी जात हर गांव बसे है, 5वें अनुसूची माथे वह आदिवासी है। हम होकर आलोचना करन, उपहास करन है नहीं, वो लोग समझेल पढ़ी वाजी में आदिवासी मन काबल लड़त है, हमरे बल नहीं लड़त हन। जल जंगल जमीन पर। हाँ, और में 12 बिरादरी बसे न गुड्डो है नहीं, 12 बिरादरी बसे, सबके रक्षा है वहाँ, केवल आदिवासी की रक्षा नहीं है। हाँ, एक कारण लड़त हन। ठीक है। हाँ दाऊ क्या बोलना चाहूँ, देव यात्रा निकले हैं और अच्छा, अभी तक जैसे जो का- विवाद चला थोड़ा लेके। आप जैसे बोल रहे थे कि 12 बिरादरी यहाँ बैठे हैं, मतलब अन्य कास्ट की आप बात कर रहे थे, तो यदि देखा जाए तो हर गांव में एक ग्रामीण व्यवस्था होती है, जहाँ पर शीतला होता है, ठाकुरई होता है, जो कैना होता है, ऐसे हर गांव में एक ग्रामीण देवता होता है और उसको सिर्फ आदिवासी नहीं मानते, है ना। जैसे अन्य जाति में करते हैं शादी वगैरह, तो वो ठाकुर में जाना ही पड़ता है, शीतला माँ में जाना ही पड़ता है। तो वहाँ पर वो जाति व्यवस्था नहीं, उस समय जो 12 बानी बिरादरी, जिसको हम अभी तक अलग नहीं समझते अपने से, भले एसटी रहे, एससी रहे, ओबीसी रहे, वो हमारी एक कौम था। वो तो बाद में अलग हुआ, अलग बात है, लेकिन एसटी एससी ओबीसी अभी भी मूल निवासी यहाँ के, और मूल निवासी यहाँ की जो परंपरा है, अपनी जो पारंपरिक सीमा, जिसको हमारे गांव का वो सियार बोलते हैं, वो जो एरिया है आज भी मानते हैं। और हर गांव ठाकुर दई, शीतला माँ, वो सब परंपरा चलता है। वही उद्देश्य से आज सब समाज बैठे हैं, सिर्फ यहाँ पर गौंड थोड़ी उपस्थित हैं, यहाँ तो साहू समाज भी आए हैं, हलवा समाज भी आए हैं, पटेल भी आए हैं, सब समाज आए हैं। मैं हरो हलवा। हाँ, सब आए हैं यहाँ पर, सब आए, अभी मानते हैं, है ना। वही यही है, मतलब अपनी परंपरा को हम कैसे बचाएं, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है ये तो नहीं जान पाएंगे ना। यदि आज हम परंपरा छोड़ दें आदिवासी, तो कल आने वाली पीढ़ी हमको जान पाएगी क्या? नहीं जान पाएगी। तो वही परंपरा हमको बचाने की जरूरत है। आज यदि हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली परंपरा नहीं जान पाएगी। और जो बाहरी लोगों का जो आडंबर है, उसी आडंबर हम सब फंस के रह जाएंगे। और जो हमारी जो ग्रामीण व्यवस्था है, और धीरे धीरे यदि कहा जाए तो ग्रामीण व्यवस्था भी बिगड़ती जा रही है, हर गाँव की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उस समय जब ग्रामीण व्यवस्था थी, उस समय सभी समाज एक साथ थे, है ना। उस समय न किसी कोर्ट जाने की आवश्यकता थी, न तो थाना जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि वहाँ ग्रामीण व्यवस्था सुदृढ़ थी। लेकिन आज व्यवस्था बिगड़ चुकी है। क्यों? क्योंकि अपनी अपनी जाति में सब बढ़ गया है। लेकिन जो 12 बानी बिरादरी बोलते हैं ना, सब एक समाज बनकर हर गाँव में रहते हैं, और वही व्यवस्था यहाँ भी लागू है। ठीक है। बाकी आज सुबह से लेके अभी तक के का कार्यक्रम हुए हैं? सुबह 8 बजे से 8 बजे से हमार गोंडी धर्म संस्कृति के अनुसार गढ़ माता के पूजा, शीतला माता के पूजा, ये जब पूजा 2 घंटा से हमारा पूजा हुआ है। उसके बाद जग छोड़ के देव उठाया है, आंगा देवता को होम जग दे करके, डंगनी को होम जग दे करके, है नहीं, जग छोड़ करके हम देव उठाया है। अपना जहाँ पारंपरिक सीमा है वहाँ जाना है, यहाँ से फिर गए हैं हम लोग। अच्छा, ये में मोर 2 सवाल है आखिरी आपसे। एक तो पहली कि महिला मन के जाना काबर वर्जित है, और दूसरा देवता मन हा फोटो वीडियो बनाए बर काबर नाराज हो जाते, ये 2 चीज़ के जवाब। मैं हाँ एलबतही मैं ये बताता हूँ, बचपना से अब ज़्यादा नहीं अनभिज्ञ हूँ। यहाँ के हम महिला मन सन बैठे कैसे दाई हो, महिला मन नहीं जान देते कहते हो तुम्हारे कोखले मन जन्म ले हन, देवता जन्म ले तो मानो जन्म ले। नहीं बाबा हो, हम हाँ शुरू से नहीं जानू, हाँ है नहीं, शुरू से नहीं जान बोलिस। मैं तो बहुत दूर रहता हूँ, शुरू से नहीं जान। एक कारण समाज है एला बंद करेगी से, ठीक है। ऐसे टाइप के। अब बाकी ले बता ही है ना। बाकी वो कैमरा वाले बात का है। अच्छा, कैमरा वाले भी हाँ। असल में उसमें होता क्या है, जैसे आप लोग, ये तो हमारा पठारी भाग है। अब चारामा सुधर जाएंगे ना, मैदान जंगल एरिया में, वहाँ हमारी परंपरा अलग है ना। मतलब देव को कैठा उठाना है, उसका पूजा पाठ कैसा पूरा होता है, तौर तरीका है कैसे? अलग अलग तौर पर। तो उसको लोग मिसगाइड ना करें। मतलब क्या करते हैं, वहाँ पर जाके जो हमारी जो क्रियाकलाप है ना, क्रियाकलाप है, उसको अलग अलग ढंग से दिखाया जाता है।
है ना, उसको बाहर ना ले जाए, ऐसा करके वीडियो रिकॉर्डिंग मना किया गया है। अब बड़े बड़े यात्रा में जाएंगे ना, जैसे सिमरगांव यात्रा हर 4 साल में होता है, हम हमेशा जाते हैं वहाँ भी टोटल जो वीडियोग्राफी बंद होता है। चिंगनार जाएंगे तो वहाँ भी होता है। कारण वही है कि हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को जो दूसरे लोग हैं अन्य तरीके से ना देखा है, क्योंकि आप भी हलवा हैं तो वो संस्कृति को आप जानते हैं हमारा क्या चलता है, आदिवासी में संस्कृति क्या होती है आप सभी जानते हैं ना, वैसा है, इसीलिए रिकॉर्डिंग बंद किया गया था वहाँ। ठीक है, तो ये आज जो कार्यक्रम होई से ओकर डिटेल रही से, बाकी आप मतलब बहुत सारे चीज़ जो है आज ग्राउंड रिपोर्ट से सीजी भास्कर चैनल में देखे बर मिली। बाकी आओ चर्चा कर लेथन भैया, ये जो विषय इतना गंभीर चला थे, आदिवासी समाज के बीच में हो, आदिवासी जनजाति के बीच में हो, ये विषय कितना गंभीर है और लगातार रिकॉर्ड बनत जाते, अलग अलग प्रदर्शन भी हो गए, अलग अलग पत्थरबाजी भी एक बार देखे बर मिले रही से, आज देव यात्रा निकले, तो पूरा चीज़ ला कैसे बताओ? आज के जो देव यात्रा है ये तो हमार सांस्कृतिक व्यवस्था है, रीति रिवाज है, पारंपरिक, उनमें हम शामिल होए बर आन और बहुत प्रदेश के तमाम आदिवासी मन आज में शामिल हुए ताकि अपन जो यात्रा के जो महत्व है जो ओला देखे समझे ओकर बर हमन आन। रहे बात ये जो विवाद वाले मामला है, ये विवाद लंबे समय से चलत आत है। 2019 से समाज है एक विरोध करत जात है। टोए गोंदी के ये जो बालक दास है वो यहाँ लगभग जो गुरु रही से ऐसे जानकारी मिलते कि 1975 से वो आए रही से, लेकिन अपन एक सामान्य जीवन जियत रही, लेकिन वो ओकर जाए के बाद ये बालक दास धार्मिकता के आड़ पर वहाँ के जितना फॉरेस्ट के ज़मीन है लगभग 12 एकड़, उनमें वो धीरे धीरे निर्माण करके पूरा आज फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं और अवैध रूप से वहाँ निर्माण हो जाते हैं। और स्थानीय आदमी यही आरोप लगा जाते जो यहाँ ग्रामीण के विकास कार्य के जो राशि है वो गलत तरीके से यहाँ के जो जितना राशि है वह वहाँ सरकारी पैसे में निर्माण होते, यही आरोप लगाया जाता है। और फॉरेस्ट के पंचनामा में ओकर सरकारी दस्तावेज में यही पाए गए हैं कि जितना निर्माण है वो अवैध है, वो अवैध जगह में निर्माण हुए, फॉरेस्ट के जगह में निर्माण हुए, लेकिन उनमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाते। और धीरे धीरे वो अपन धार्मिक ला बढ़ा जो हमार आदिवासी संस्कृति है उनमें पूरा समाज ला महसूस होते है कि वो प्रहार करत जाते, जेकर से हमार आस्था ला ठेस पहुँचे है। तेकर से समाज सड़क में आई से समाज शासन प्रशासन ला बताए के प्रयास करे थे कि आपके आड़ में इस तरह से 5वीं अनुसूचित संरक्षित क्षेत्र में एक बाहरी व्यक्ति, ये बाहरी व्यक्ति है ये जगह पर, बाहरी व्यक्ति 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आके धार्मिकता के आधार पर स्थानीय संस्कृति ला ठेस पहुँचा थे, जंगल ला काटा थे, यहाँ के विकास कार्य के पैसा ला वहाँ निर्माण करे जाते, तो बहुत तरीके से यहाँ के इतना बैरिकेटिंग काबर है? ये तो तकलीफ है, यही हमला तकलीफ है कि जो शासन प्रशासन है ओला आम जनता पर खड़े होना चाहिए, लेकिन हमन लगातार देखा जात हन कि प्रशासन है ऐसा व्यक्ति मन के साथ खड़े हो जाते जे छत्तीसगढ़ के आम लोगन मन ला परेशान करे के काम, ओकर मन के अधिकार छीने के काम करते। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन आम जनता के साथ खड़े हो ताकि ओमन ला न्याय मिले। आप देखो पूरा छत्तीसगढ़ में अभी पाली में कुछ हमारे आदिवासी मन के घर ला तोड़ दी भरे बरसात में। कोंडा गांव में देखो देखे है वो मन कार्रवाई करत जाते कि फॉरेस्ट के जगह में कुछ हमारे आदिवासी मन है अपन घर बना ले, कब से रही से जेसीबी जाके तोड़त जाते। लेकिन यहाँ जो एक फॉरेस्ट में एक ताकतवर आदमी, ओकर नज़र में ताकतवर आदमी है, वो बैठे तो ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाते, ओला बता नहीं पाते कि ये अवैध कब्जेदारी है और ये गलत तरीके से इन्होंने फॉरेस्ट में कब्जा करके रखा है। और संविधान में जो प्रावधान है कि एक तहत ओकर ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वही कार्रवाई करे से डरत है। आज कुछ हमारे समाज के प्रतिनिधि मन मुख्यमंत्री करा चल दिए, तब वहाँ प्रशासन लेके जेसीबी लेके पहुँच गए, कुछ दीवार ला तोड़ दी, लेकिन दीवार तोड़े से कुछ नहीं, मतलब उतना कार्रवाई से आदिवासी समुदाय संतुष्ट नहीं हो। अभी तक के का कुछ हो था, मतलब जो समय मांगे रही से आज के डेट तक के? देखो अभी तक के जो समय मांगे ओमें इतना कोई शासन प्रशासन से हम लोग संतुष्टि भरे कोई नहीं दिखे पाए। आज यात्रा के कार्यक्रम में भी हम बिल्कुल हमारा जो धार्मिक चीज़ है ओमें तो शामिल हुए हैं, लेकिन एक और संदेश देना सरकार ला चाहत हन कि भाई आप बहुत पारदर्शिता स्पष्टता के साथ कार्रवाई करें। ये दोहरा मापदंड नहीं चलिए, एक तरफ आदिवासी मन ला आप खदेड़त जात हो और दूसरा तरफ आदिवासी बन के जल जंगल जमीन में एक बाहरी व्यक्ति
ओला आके यहाँ काबिज करा तो ये दोहरा मापदंड नहीं चली। ठीक है, आखिरी सवाल है ये, कितना जन यहाँ हो ही आज समाज के मन आदिवासी समाज के आज कितना हो ही आज के? आज लगभग यहाँ 15,000 से अधिक हमारा आदिवासी समाज के लोगन मन है और प्रदेश भर से आए है। एकरे से है कि हर आदिवासी मन के दिल दिमाग में ये पीड़ा है कि सरकार लगातार आदिवासी मन के विस्थापन करत है, बेदखली करत है, लेकिन दूसरा तरफ एक झनला बैठा के रखे थे में कार्रवाई करे के प्रयास नहीं करत है। और लेकिन हम में हिम्मत नहीं हारबो। हमन भी पुरखा मन के कसम खा के रखे हैं, बिरसा मुंडा शहीद रघुनाथ शाह, शंकर शाह, सब जी हमार पूर्वज हरे जेमन बहुत लड़ाई लड़े हैं। तो हम भी आखिरी जब तक हमार शरीर में जान रही तब तक हमार आदिवासी मन के एक एक इंच जमीन पर लड़ाई लड़त रहो, सड़क में हाथ रहो और बिल्कुल हमार समाज के न्याय पर हमन बिल्कुल लड़ाई करत रहो। ठीक है, आज देव यात्रा रही से, लेकिन ओकर ले ज़्यादा जो आदमी मन यहाँ जुड़े हैं आज, वो जुड़े हैं पुराना विषय ला लेकर, सात देवर समाज ला का बोलना चाहिए? देखिए, विगत 8-10 साल से हम लोग इस भूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन बस आश्वासन देती है। 1 तारीख को बड़ा आंदोलन हुआ था, कलेक्टर घेराव, तो कलेक्टर तो भाग गई ऑफिस से और एक कागज़ दिए लोग कि आज से पूरा अवैध काम बंद कर देंगे, लेकिन अभी तक बंद नहीं किए हैं। उसके बाद फिर मीटिंग हुआ तो हम लोग बोले कोई चर्चा करने के पहले वस्तुस्थिति समझेंगे, हम लोग जाएंगे वहाँ तक देखने कि कितना बाउंड्री घेरा है, कितना तोड़ा है। एसपी कलेक्टर से बात हुआ, 11 तारीख को हम लोग आए। पूरा 5 जगह हम लोगों को रोके, पहले बालोद चौक में रोके पुलिस वाले, तो मैं लोग सोचा हमारे पहले वाला गाड़ी को रोका तो गांजा वाला तो नहीं रोक रहा है करके, लेकिन बाद में पता चला हमारे साथ ही, हम लोग उतर के क्या बात है करके, चलो आप लोग थाना बैठे। हम लोग क्यों जाएंगे? अच्छा, पुलिस रोक ली? हाँ। उसके बाद फिर वहाँ से निकल के आए तो लोहारा चौक में वो एक ठो लोहा ढोने वाला ट्रक को खड़े कर दिए। फिर वहाँ पर बात की, अरे एसपी और कलेक्टर बोले हम लोगों को जाने 10 पॉइंट है आते तक के। हाँ 10 पॉइंट, तो 6 पॉइंट में रोके, आखिरी में साथ में आए पुलिस। फिर हम लोग इसी इमली पेड़ में मीटिंग लेके जब वापस गए वहाँ, चलो अब देखेंगे, क्योंकि 4 बजे मीटिंग था कलेक्टर का हम लोगों के साथ, तो जब देखेंगे नहीं चर्चा क्या करेंगे, तो गए तो वहाँ पर घुसने नहीं दिए। हम लोग 10 लोग और पुलिस 300, तो हम लोग बोले पुलिस भी चलो ना हमारे पीछे, आप लोगों को डर है तो हम लोग कोई हाथ है बंदूक ले तो आए नहीं हैं, हम अपना जगह देखने आए, लेकिन नहीं माने। हम लोग फिर भी कलेक्टर का मीटिंग कैंसिल करके चल दिए। 2-3 दिन बाद चलती रही। कुछ दलाल भी आए खरीदने के लिए हमारे आदमियों को या गांव वालों को, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो कर, और ये सब बंद करो करके। गांव वाले बोले अब हम लोग तो लड़ाई थक चुके हैं, अब प्रदेश वाले लड़ रहे हैं, तो प्रदेश वालों से बात करो करके। बात नहीं बने तब हमको मुख्यमंत्री से फ़ोन आया कि आप लोग आइए करके, तब हम लोग मुख्यमंत्री से गए, सारी बात बताए उनको। जो पट्टा इन लोग दिए हैं दूसरे गांव को, वो गलत ढंग से दिए हैं, और करीब 1.25 करोड़ का निर्माण कार्य जो हुआ है इस पंचायत का, उस गांव का, सब वही कर दिए हैं। तो ऐसा क्यों हो? इस गांव के लोगों को क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला। तो हम लोग बोले कि ये अवैध काम हुआ है। दूसरा, हमारा जो देव है कहना, उसको वो घेर लिया है, तो उसको पूजा करना है, बड़ा मंदिर बना लिया है, उसी में करें ना, क्या दिक्कत है इधर फैलाने का। और जंगल कटा है, उसके ऊपर FIR दर्ज है, DFO जांच की तो एक ही दिन में ट्रांसफ़र करा दिया, इतना ताकतवर है। तो अब आदिवासियों से उसका पाला पड़ गया है। अभी तक वो जर्नल चल रहा था अधिकारियों को डरा धमका के, तो मुख्यमंत्री बोले भाई हम लोग भी तो यात्रा करते हैं, जीव सेवा भी करते हैं, हम लोग खुद बोले हम बकरा देते हैं अपने गांव में करके। तो इन लोगों को जो मुख्यमंत्री तो खुद आदिवासी हैं, वही तो बोला ना, हम भी यात्रा करते हैं और आदिवासी हम सिस्टम है, और आप लोगों को परमिशन रहेगा, जो पूजा पाठ है आप लोगों का करिए, और वो जगह को हम मुक्त कराएंगे, और दूसरा वो पट्टा देंगे करके। तो उस मीटिंग के दौरान इन लोग भी गए होंगे, कलेक्टर एसपी अपनी बात रखने के लिए, तो कोई संदेश भेजा कि उन लोग भी आए थे, यहीं बुला लो सब साथ बात करेंगे।
बातचीत में स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री ने तीनों बातों का कहा। तो कलेक्टर अपनी सफाई दे रही थी कि इन लोग आग लगा दिए कलेक्ट्रेट में करके। तो मैंने बोला मैडम आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आप एक तो 5 साल से घुमा रहे हो, आप जैसे लोग हैं, कोई काम करते नहीं हो। यहाँ के गांव वाले जाते हैं 5 साल से, तो आप मीटिंग करके वापस भेज देते हो। तो इस वक्त गांव वाले हम लोगों को बोले कि आप लोग झूठ बोलते हो, क्या बात होती पूरा बताते नहीं हो। तो इस बार हम लोग भी चलेंगे बोले, पूरा गांव वाले आसपास के लोग होता क्या है देखें करके। तो हम लोग आपको चिट्ठी दिए थे फलाना तारीख को आएंगे करके, तो आप बैरिकेड्स लगा दिए। बैरिकेड्स लगाओगे उसके बाद आप गायब हो गए, तो आदमी को गुस्सा आएगा ना, तो तोड़े। लेकिन बाद ही जो समाज था वो आक्रोशित हुआ था। हाँ, उसके बाद उस दिन भी लिखित में दिया हम काम रोकेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो गलत ढंग से प्रेजेंटेशन करते हैं लोग, और शासन की नाकामी। जो प्रदर्शन का सच्चाई वो ये है। हाँ, वही है सच्चाई। और शासन की नाकामी के कारण हो रहा है। एक व्यक्ति कानून के दायरे में है, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हो, और गांव वाले कानून के साथ दे रहे हैं, उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। अभी बताए पटेल यहाँ का कि ये सीढ़ी जो चढ़े हैं ना, रास्ता सीमेंटीकरण का पैसा स्वीकृत हुआ है। वो ग्राउंड में पिछले बार हम लोग 2000 में 2021 में आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाए थे। उस समय मैदान को बनाए थे और पैसा भी बोले थे, वो पैसा नहीं मिला। और अभी 14 लाख स्वीकृत हुआ है बोल रहे हैं मैदान के लिए, लेकिन वो पैसा कहाँ है पता नहीं किसी को। तो कहाँ जाता है ये सब? तो यही सब कारण है, और अब जनता में आक्रोश होते जा रहा है, क्योंकि एक दिन सहते हैं, 2 दिन सहते हैं, लेकिन लगातार तो नहीं सहेंगे, और वो भी सच्चाई के लिए। तो जनता ने आवाज़ उठाया है और अपने हक अधिकार के लिए बात किया है। तो अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, अब हमारा देवता लड़ेगा अब, क्योंकि उसका भी देवता है तो हमारा भी देवता है। हम लोग देवता को खुले रूप से नहीं छोड़े थे अभी तक, लेकिन अब कह दिए हैं कि ये लड़ाई आपकी है, हम आपके पीछे हैं। तो देवता आज गए हैं, आएंगे तब हम पूरा जानेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ करके। और भविष्य में दिसंबर में और बड़ा मेला होगा, इससे बड़ा होगा। जैसे बस्तर में सेमर गांव होता है ना, 100 से ज़्यादा आंगा आते हैं, उसी स्तर का होगा। अब जब कंपटीशन है तो कंपटीशन करेंगे, हम क्यों पीछे रहेंगे। ठीक है। जय जोहार। मैं BS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़।